हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स क्रेजी में। मॉर्निंग अपडेट्स में आपका स्वागत है। क्रिकेट में ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड जो कुछ भी चल रहा है, इस वीडियो में मैं और अंकित भैया आपको उससे रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। किसी ने कहा है कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपको क्रिटिसिज्म लेने की भी एक क्षमता होनी चाहिए। अगर आप वाही लूटते हैं, वाही आपके लिए होती है, तो थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म आपको लेने आने चाहिए। जी हाँ, मैं फिर से एक बार गौतम गंभीर फिर से चर्चाओं में हमें दिखते हुए नजर आए हैं, जिसमें इस बार उन्होंने मानहानि का केस कर दिया एक न्यूज़पेपर के ऊपर। गौतम गंभीर का किस्सा हम पिछले कुछ दिनों से लगातार चलते हुए देखते आ रहे हैं, जब से लखनऊ और आरसीबी का मैच हुआ था, जिसमें आरसीबी की विराट कोहली से उनकी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद काफी चर्चा में रहे थे वो। हालांकि थोड़े बीच में ऐसा लग रहा था कि ये मामला शांत हो गया है, पर कल फिर से खबर है कि गौतम गंभीर ने 2 करोड़ का मानहानि का केस एक न्यूज़पेपर के ऊपर कर दिया है, जिसको हाई कोर्ट ने एक बेंच जिसमें उन्होंने एक फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आपको वाहवाही लेनी आती है तो आपको एक क्रिटिसिज्म लेना भी आना चाहिए। डोंट बी अ थिक स्किन, ऐसा उन्होंने गौतम गंभीर को कहा। बिल्कुल, जैसे मानसू कह रहे हैं, बड़ी पहली जो खबर इन्होंने शुरू करी है पब्लिक फिगर की खबर है। गौतम गंभीर एक बहुत बड़ा नाम है, भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर की भूमिका निभा रहे हैं, और जो सवाल उठाए गए थे उस न्यूज़पेपर के जरिए वो उठाए गए थे उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूटीज, और जो उनकी ड्यूटीज है मेंटोरशिप की जो लखनऊ के लिए निभा रहे हैं उसको लेकर के। और उसी को वो जो चीज़ उन्होंने लिखी न्यूज़पेपर में वो गौतम गंभीर को अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उन्होंने डिफेमेशन केस जो है वो डाला है। मैं बीच में एक लाइन मैंने मिस कर दी। जैसे उन्होंने एक मेन लाइन लिखी थी न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या गौतम गंभीर हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के भस्मासुर। अब ये लाइन उनको बहुत ज्यादा ऑफेंड कर गई, उन्होंने केस कर दिया। ये 2-3 लाइनें जो बिल्डअप की गई एक आर्टिकल में, तो उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल तो न्यूज़पेपर में जो खबरें आई, जैसे हिमांशु बता रहे हैं, वो चीज़ गौतम गंभीर को ठीक नहीं लगी, जिसकी वजह से डिफेमेशन केस हुआ 2 करोड़ का, जो हिमांशु ने आपको बताई। और दिल्ली हाई कोर्ट ने के जो जज हैं जो इस केस को देख रहे थे, उन्होंने इस केस को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये इसमें कोई ठोस आप कह सकते हैं कि वजूद में भी नहीं हो सकता, या मे भी उनको कुछ और रीजंस लगा हो लॉ के हिसाब से, जिसकी वजह से इसको खारिज कर दिया। लेकिन एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है कि कई बार सोशल मीडिया के आने से एनोनिमस नेम के तहत मैं सोशल मीडिया इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कुछ भी कहे जाते हैं पब्लिक फिगर्स को, थोड़ा सा उसका भी संयम रखना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पब्लिक फिगर है, ठीक है, उसको भी क्रिटिसिज्म की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, बट कई बार आप पर्सनल मत हो जाइए। आप उनके गेम पर तनकीद कर सकते हैं, आप उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं एज अ मेंटर, अगर वो मेंटर हो तो उनकी स्ट्रैटेजीज पर आप कमेंट कर सकते हैं, बट आप उनकी पर्सनल लाइफ पर कमेंट ना करिए, उनकी पर्सनालिटी पर कमेंट ना करिए, बिकॉज वो चीज़ किसी को भी बुरी लगेगी, चाहे वो गौतम गंभीर हो या कोई और पब्लिक फिगर हो। तो किसी की पर्सनल लाइफ पे मत जाइए, उसकी पर्सनालिटी पे कमेंट करना नहीं चाहिए। यू कैन कमेंट अबाउट हिज स्ट्रैटेजीज, यू कैन कमेंट अबाउट हिज टैक्टिक्स टेक्निक्स, जिस तरीके से वो ऑपरेट करे लखनऊ को, दैट यू कैन डू, बट यू शुड नॉट कमेंट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ या फिर उनकी पर्सनालिटी पे। ये मेरा मानना है। बिल्कुल ये नहीं भूलना चाहिए कि गौतम गंभीर एक अहम हिस्सा थे 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप का, जिसमें उन्होंने अपना काफी बड़ा योगदान दिया भारत को विश्व कप जिताने में। हालांकि वो चर्चा में नजर आते रहे कि उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज होते आ रहे हैं, पर गौतम गंभीर तब भी भारतीय क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम थे और है भी, और हमेशा रहेंगे। दूसरी खबर क्या है मंशु? दूसरी खबर फिर से वही नजम सेठी और एशिया कप और टेस्ट सीरीज, ये सब। नजम सेठी सुर्खियों से हट नहीं रहे। एक खुद भी वो जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो उनको सुर्खियों से हटने का उनका कोई इरादा हमें दिख नहीं रहा है। हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बायलैटरल टेस्ट सीरीज अब ऑर्गेनाइज हो सकती है। हालांकि वो लोकेशन पाकिस्तान या इंडिया नहीं रहेगा। जो लोकेशन उन्होंने सजेस्ट किए हैं वो रैंकिंग के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली प्रेफरेंस उन्होंने इंग्लैंड को दी है, फिर ऑस्ट्रेलिया को दी है, उसके बाद साउथ अफ्रीका को दी है। मैं आपको बता दूं इंग्लैंड में उन्होंने पहला भी एक होस्ट कर रखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वहां पे टेस्ट सीरीज हुई थी। पर हाल ही में उन्होंने फिर से एक बयान दिया कि 2007 में आखिरी टेस्ट सीरीज हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद फिर से इस साल टेस्ट सीरीज हम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इस पे ये है कि 2012-13 में, जो हिमांशु बता रहे हैं कि 12-13 में बायलैटरल सीरीज हुई थी, जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, और ओडीआई सीरीज हम हार गए थे। एमएस धोनी कैप्टन थे, और हम जो लास्ट टाइम गए थे पाकिस्तान से खेलने 2005 में गए थे, आपको याद होगा, जब सौरव गांगुली कैप्टनसी थी और हमने क्लीन स्वीप करके आए थे, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे ओडीआई सीरीज। उस वक्त आपको पता है कि टी20 इतनी मुखर रूप से नहीं खेला जाता था। नजम सेठी एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही क्रेडिबल
जर्नलिस्ट हैं, बहुत साल से जर्नलिज्म के बैकग्राउंड में हैं, जर्नलिज्म करते हैं, उनका खुद का भी अपना एक न्यूज़पेपर है और बहुत सारे बड़े जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं उनको सीनियर के तौर पर कंसल्ट भी करते हैं। जाना भी जाता है पीएसएल को पाकिस्तान में कराने के लिए, पीएसएल की थिंक टैंक के पीछे उनको जाना जाता है। पर ये जो बयान आया है, पाकिस्तानी मीडिया में ये बयान चला और नजम सेठी को ही कोट कर रही है पाकिस्तानी मीडिया कि बहुत जल्दी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको एक बायलैटरल टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें की जो सच्चाई है आप इस तरह से समझ लें कि जो इनसाइड बीसीसीआई सोर्सेज हैं, जब उन्होंने बातचीत करी एएनआई से तो उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट सिचुएशन जो भारत पाकिस्तान की है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, जो क्राइसिस की सिचुएशन पाकिस्तान में है, उसको देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेली जाएगी। तो ये मामला वहीं का वहीं खत्म हो चुका है। बिल्कुल, एशिया कप तो होते हुए नजर आ नहीं रहा है। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज करवा दें, तो ऐसा बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो। बस ये बयानबाजी चले जा रही है, पिछले कुछ समय से चलते आ रही है और आगे भी चलती आएगी जब तक मेरे ख्याल से एशिया कप की डेट सामने निकल के सामने मतलब होगा या नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है, तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल, एक और खबर हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल, आईपीएल से रिलेटेड। बिल्कुल, आईपीएल का अभी आखिरी कुछ दिनों में आईपीएल पहुंच चुका है और अभी भी बस एक टीम ने मैथमेटिकली क्वालिफाई किया है और 2 ही टीम मैथमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। 7 टीम्स में अभी भी जंग जारी है, जो कि बाकी 3 स्पोर्ट्स के लिए बची हुई है। ऐसे ही कल एक बहुत पाकिस्तान की न्यूज चल रही थी। पंजाब के पास एक बहुत बड़ा एक मौका था कि वो कल के 2 पॉइंट जीत के पॉइंट टेबल में अपनी ऊपर जगह बना ले, पर दिल्ली जो कि पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, वो कहते हैं कि हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी डुबा लेंगे। तो उसमें कल उन्होंने पंजाब को एक शिकस्त दी है, जिसमें डीसी ने फिर से एक जीत अर्जित की। धर्मशाला के स्टेडियम में मैच हो रहा था, मैं आपको बताऊं, जिसमें 10 साल बाद आईपीएल का कोई भी मैच वहां पे हुआ था। उसमें पंजाब को एक बहुत शिकस्त हिमांशु पाकिस्तान को ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया है, पाकिस्तानी न्यूज़ में चले जा रहा है। पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं, इस वजह से हिमांशु को बार बार पाकिस्तान याद आ रहा है। हिमांशु के कहने का मतलब बहुत सही है। गुजरात टाइटंस जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। डिसक्वालीफाइड टीम 2 है, जिसमें एक तो सनराइजर्स हैदराबाद है, दूसरी दिल्ली कैपिटल्स है। जो हिमांशु बात कर रहे थे उसी को बढ़ा देता हूँ आगे कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबोगे। मतलब होता है ना कि मैं तो ऑलरेडी नॉकड आउट हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी को स्पॉइल करूंगा। वही काम कर रही है दिल्ली कैपिटल्स। उन्होंने कल पंजाब किंग्स को हरा दिया है। पंजाब किंग्स की टीम अभी भी ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंटेंशन है, अभी भी आखिरी मैच उनका बचा हुआ है। आखिरी मैचेस अब बाकी जो 7 टीम है उनकी 6 टीमें उनकी बची हुई, क्योंकि एक तो क्वालिफाई कर चुकी, 6 से 7 टीमें आप मान लीजिए। एक काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट एक टीम तो मुझे नहीं लगता कि अभी उस कंटेंशन में, तो मैं 6 टीमों को अभी मानता हूँ इस सिचुएशन में। एक चीज़ है जो यहाँ पर जो हिमांशु आपको बताएंगे भी कि धर्मशाला में क्या नया रिकॉर्ड बना है और क्या चीज़ें हुई, क्या कंट्रोवर्सी, उस पर वो आप बात करेंगे। बट पंजाब किंग्स की जो एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा ये कि अगर आप पंजाब किंग्स की टीम को ओवर द ईयर्स देखेंगे आईपीएल के संस्करण में, एक चीज़ जो मुझे सही नहीं लगती वो है परसिस्टेंस। मतलब अगर आप कुछ उनके कोचिंग स्टाफ में लोग देखेंगे तो हर साल नया कोचिंग स्टाफ आता है। अनिल कुंबले थे, अनिल कुंबले के साथ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है परसिस्ट किया इन्होंने, बट उसके बाद परसिस्टेंस नहीं दिखती। जब आप परसिस्ट नहीं करते, जब आप बैकिंग नहीं करते और हर बार कोचिंग स्टाफ बदलते हो, तो एक नया कोचिंग स्टाफ एक नई थिंकिंग के साथ आता है, नई प्लानिंग के साथ आता है और फिर प्लेयर्स को उसके अराउंड रिवॉल्व करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पंजाब किंग्स टिल डेट कोई भी आईपीएल टाइटल जीतते हुए नहीं दिखती। डिस्पाइट प्रीति जिंटा इतनी बड़ी ब्रांड होने के बावजूद भी पंजाब किंग्स को हर बार मैं देखता हूँ कोई भी कंटेंशन में नहीं मानता कि ये टीम जो है वो आईपीएल का टाइटल भी जीत सकती है। आप कंट्रोवर्सी बता रहे थे। बिल्कुल, कल एक लिविंगस्टन ने बहुत अच्छी पारी खेली। एक तरीके से अगर वो कुछ देर और मतलब पहले मारना चालू करते थे या कोई और प्लेयर उनके साथ टिक जाता तो शायद पंजाब को मैच भी जिता देते। हालांकि दोनों टीमों ने कसर छोड़ी नहीं थी, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, रनआउट चांसेस मिस हो रहे थे, दोनों टीम्स की तरफ से ऐसा हो रहा था। धवन ने आखिरी ओवर बरार को दे दिया वो करने के लिए। ऐसे ही जब लिविंगस्टन बैटिंग कर रहे थे तो एक नो बॉल करार दी गई, जिसको दिल्ली कैपिटल्स ने रिव्यू भी किया। उसके बाद भी वो नो बॉल ही रखी गई। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ दिन पहले अब्दुल समद भी ऐसी सेम सिचुएशन में थे और उनको नो बॉल नहीं दी गई थी। जिसके कल हमने देखा जब नो बॉल नहीं दी गई उसके बाद डेविड वार्नर बात करते हुए भी नजर आए, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए भी दिखे हमें अंपायर्स के सामने। तो एक छोटा सा किस्सा हुआ कल के मैच में। हालांकि पंजाब को उससे दिल्ली को उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, दिल्ली तब भी वो मैच जीत गई थी। और जैसे दिल्ली ने कल पार्टी स्पॉइल की पंजाब की, हमें कुछ ऐसा आज भी देखने को मिल सकता है जब हैदराबाद बेंगलोर की पार्टी स्पॉइल कर सकता है। बिल्कुल,
हैदराबाद आउट हो चुका है, हैदराबाद अगर out हो चुका आरसीबी है। को हरा देता है, और आरसीबी भी अभी आप समझ लीजिए कि बॉटम पर ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब क्लिफ हैंगर पे है। अगर आज का मैच तो उनको मस्ट विन जीतना है, अगर आज का मैच हार जाते हैं तो उनका भी समीकरण गड़बड़ हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो मजा आने वाला है आईपीएल में। जो कुछ मैचेस रह गए हैं, काफी इंटरेस्टिंग मैचेस आपको दिखेंगे, क्योंकि जो एक तो टीम वो है जिनको क्वालिफाई करना है, एक वो टीम है जो पार्टी स्पॉइल करने के लिए रेडी है, तो अब और ज्यादा मजा आएगा देखने के लिए। बिल्कुल, तो ये कुछ क्रिकेट की खबरें थी जो हम आपके लिए लेके आए हैं सुबह सुबह इस मॉर्निंग अपडेट में। मैं और अंकित भाई आपके लिए लेके आए थे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें स्पोर्ट्स क्रेजी पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। हाँ, प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। हिमांशु की कुछ वीडियोस हैं, इन्होंने कुछ पंजाब किंग्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई शॉर्ट्स के फॉर्म में, वो देखिए। कुछ और वीडियोस हिमांशु और बाकी जो जितने भी लोग हमारे साथ हैं उनकी आएगी, तो देखिएगा, उसको प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।